हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे हरियाणा का एक नया डिस्ट्रिक्ट, वो हो जाता है हमारा हिसार। अगर हम हिसार की स्थापना की बात करते हैं, हिसार की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को हमारी हिसार की स्थापना की गई थी। अगर हम हिसार की स्थापना वैसे किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? 1354 ईस्वी में की थी। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इसने हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट बसाए थे, एक हमारा फतेहाबाद, एक हमारा हिसार। फतेहाबाद की स्थापना इसने 1351 या फिर 1352 में की थी और हिसार की स्थापना इसने कब की थी? 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। अगर हम हिसार के प्राचीन नाम की बात करते हैं, हिसार का प्राचीन नाम ईशुकार हो जाता है। हिसार का पुराना नाम क्या है? ईशुकार। हिसार ए फिरोजा के नाम से भी हम किसको जानते हैं? वो हम हिसार को जानते हैं, हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा का मतलब क्या हो जाता है? एक बार पूछा था कि हिसार ए फिरोजा का मतलब क्या है? फिरोज का किला हो जाता है। हिसार की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। कब की? 1354 में की। पुराना नाम क्या है? ईशुकार। इसको किसके नाम से भी जानते हैं? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा का मतलब क्या हो जाएगा? फिरोज का किला हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि स्टील सिटी का नाम से या फिर मैग्नेट सिटी का नाम से या फिर इस्पात सिटी का नाम से, इन सभी के नाम से हम किसको जानते हैं? हिसार को जानते हैं। इसको स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी या फिर इस्पात सिटी हम क्यों बोलते हैं? जो हमारी जिंदल स्टेनलेस स्टील कंपनी है, वो जो अपना प्रोडक्शन है वो हमारा कहाँ पे करती है? वो हमारा हिसार में करती है। अगर हम हिसार में आरक्षी सीट की बात करेंगे, हिसार में आरक्षी सीट हमारी उकलाना हो जाएगी। हिसार की आरक्षी सीट का नाम क्या हो जाएगा? वो उकलाना हो जाएगा, हिसार की आरक्षी सीट का नाम। खनिज हमारा सोरा खनिज। सोरा खनिज हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? सोरा हमारा हिसार में भी होता है। सोरा खनिज की बात करेंगे, ये हमारा करनाल में भी हो जाएगा। खनिजों के हब के नाम से हम किसको जानते हैं? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं। अगर हम चूना पत्थर की बात करते हैं, चूना पत्थर हमारा रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। रवेदार चूना की बात करेंगे, रवेदार चूना हमारा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगर हम सीसा, कलई और टंगस्टन की बात करेंगे, ये हमारा तोशाम की पहाड़ी में मिलेगा। अगर हम स्लेट की बात करते हैं, स्लेट हमारा रेवाड़ी के कुंड में मिलता है और स्लेट हमारा कहाँ मिलेगा? रेवाड़ी के कुंड में मिलेगा। चीनी मिट्टी हमारी कहाँ मिलती है? चीनी मिट्टी हमारे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। चीनी मिट्टी के जो मैक्सिमम बर्तन है वो भी हम, चीनी मिट्टी के जो ज़्यादा बर्तन है वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे? गुरुग्राम में बनेंगे। सोरा खनिज हमारा कहाँ हो जाएगा? ये हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। अगर हम सबसे ज़्यादा पशुओं की बात करते हैं, हरियाणा में जो सबसे अधिक पशुधन है वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार में है। अगर हम भैंसों की बात करते हैं, भैंस हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। लेकिन जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो हमारी हो जाती है, मुर्रा नस्ल की भैंस जींद डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अगर हम विधानसभा में सबसे अधिक सीटों की बात करते हैं, विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? वो हमारी हो जाती है हिसार डिस्ट्रिक्ट की। और विधानसभा में सबसे कम सीटों की बात करते हैं, वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट की हो जाती है? एक हमारा पंचकुला, एक हमारा चरखी दादरी। पंचकुला और चरखी दादरी में विधानसभा की हमारी कितनी सीटें हो जाती है? 2-2 सीट हो जाती है। लेकिन जो हमारा हिसार है, हिसार में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगर हम हरियाणा में विधानसभा सीटों की बात करते हैं, हरियाणा में कुल कितनी सीटें हो जाती हैं? 90 सीटें विधानसभा में हो जाती हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा गर्मी की बात करें या फिर सर्दी की बात करें, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा सर्दी हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है? वो हमारी हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। ऑटो मार्केट हमारी कहाँ की फेमस है? ऑटो मार्केट हमारी हो जाती है फेमस हिसार की। ऑटो मार्केट भी यहीं की फेमस, सबसे ज़्यादा गर्मी सर्दी भी यहीं होती है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट भी हमारी कहाँ पे है? वो हमारी हो जाती है हिसार डिस्ट्रिक्ट में।
अगर हम मील की बात करते हैं, हिसार में मील की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1955 में। हिसार मील की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई थी। अगर भिवानी टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं, भिवानी में टेक्सटाइल मिल कब लगी थी? 1937 में लगी थी। टीट्स की स्थापना हमारी कब की गई थी? 1943 में की गई थी। वो भी हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भिवानी में की गई थी। फिर हम हिसार में बात करेंगे, हिसार में टेक्सटाइल मिल हमारी कब लगी? 1955 में लगी थी। अगर हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे कि फतेहाबाद में सूती वस्त्र की मिल कब लगी थी? 1963 में लगी थी। सारे फैक्ट याद कर लेना। भिवानी में टेक्सटाइल मिल 1937 में लगी। टीट्स की स्थापना 1943 में हुई थी। हिसार में टेक्सटाइल मिल हमारी कब लगी थी? 1955 में लगी थी। अगर हम फतेहाबाद में सूती वस्त्र मिल की बात करते हैं, वो हमारी कब लगी थी? 1963 में लगी थी। अगर हम हिसार कैंट की स्थापना की बात करते हैं, 15 नवंबर 1982, 15 नवंबर 1982 में हमारी किसकी स्थापना की गई थी? हिसार कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 में की गई थी। अग्रोवा की बात करते हैं, अग्रोवा हमारे कहाँ पड़ता है? अग्रोवा हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अग्रोवा का पुराना नाम क्या हो जाता है? अगरोद का। अग्रोवा का पुराना नाम अगरोद का। पड़ता कहाँ है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक हमारा दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य में हमारा किस किस का वर्णन मिलता है? एक तो हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट का मिलता है, सेकंड अग्रोवा का मिलता है। याद रखना, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य में हरियाणा के किस किस जो सिटी हैं उनका जिक्र मिलता है। एक हमारा अग्रोहा, सेकंड हमारा रोहतक। अगर नकुल दिग्विजय पूछा जाए, नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन? रोहतक का वर्णन। दिव्यावदान में किस किस का वर्णन? अग्रोवा का वर्णन मिलता है। एक हमारा किसका वर्णन मिलेगा? रोहतक का वर्णन मिलेगा। जो हमारे संगीत के 7 स्वर है, जो सारे गामा वाले, वो हमें कहाँ से मिले हैं? एक टेबलेट में लिखे हुए मिले थे। वो हमने कहाँ से मिले थे? ये हमारे अग्रोवा से। ये कई बार एग्जामिनर पूछता है कि जो संगीत के 7 स्वर है वो हमने कहाँ से मिले हैं? वो अग्रोवा से मिले हैं। अगर हम बात करते हैं महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन के नाम पे जो एयरपोर्ट है वो भी कहाँ पे बनाया गया है? वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन के नाम पे एयरपोर्ट हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है? वो हमारा हिसार में बना है। अगर हम बात करते हैं कि जो अग्रवाल समाज है, अग्रवाल समाज की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अग्रोवा से मानी जाती है अग्रवाल समाज की उत्पत्ति। एक हमारा है गुप्तकालीन सूर्य देवता, जो गुप्तकालीन सूर्य देवता है उसकी मूर्ति भी कहाँ से मिली है? अग्रोवा हिसार से मिली है। अग्रोवा का पुराना नाम अग्रोद का हो जाता है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति हमारी कहाँ से मिलेगी? वो हमारी अग्रोवा से मिलेगी। संगीत के 7 स्वर भी हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें अग्रोवा से मिलेंगे। जो हमारा अग्रवाल समाज है इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से मानी जाती है? ये मानी जाती है अग्रोवा से। हड़प्पा, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमारी होती है हड़प्पा सभ्यता, अगर उसकी बात करें, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में सबसे बड़ा हड़प्पा का जो स्थल है वो हमारा कौन सा हो जाता है? राखी गढ़ी। इंडिया में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी हमारा कहाँ पड़ता है? वो भी हमारा हिसार में पड़ता है। एक हमारी सीसवाल सभ्यता है। सीसवाल सभ्यता भी हमें कहाँ से मिली है? सीसवाल सभ्यता के अवशेष भी हमें मिले हैं हिसार से। इस सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने सीसवाल सभ्यता की खोज 1967 से लेकर 1968 तक की थी। सीसवाल जो सभ्यता है ये किसके लिए फेमस मानी जाती है? जो मतलब कि काले पे सफ़ेद जो कुछ चित्र बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सी सभ्यता हमारी फेमस हो जाएगी? सीसवाल सभ्यता फेमस हो जाएगी। और जो यहाँ के लोग हैं निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से मेल खाते थे। सीसवाल सभ्यता के लोग किससे मिलते जुलते थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से। जो काले रंग पे सफ़ेद रंग की जो चित्रकारी की जाती है इसके लिए हमारे कौन सी सभ्यता फेमस हो जाएगी? वो हमारी सीसवाल सभ्यता। यहाँ से बर्तन मिले हैं, यहाँ से कोई पुराने बर्तन वहाँ किससे मेल खाते हैं? राजस्थान में कालीबंगा जगह है, राजस्थान के कालीबंगा जगह से मेल खाते हैं। यहाँ से मिले बर्तन सीसवाल सभ्यता। कहाँ पड़ेगी सीसवाल सभ्यता? हिसार में पड़ेगी। इंडिया में सबसे बड़ा जो हमारा हड़प्पा का स्थल है वो कौन सा है? राखी गढ़ी। वो भी हमारा कहाँ है? हिसार में। अगर हम शेख जुनैद की मज़ार की बात करते हैं, शेख जुनैद की मज़ार हमारी कहाँ हो जाती है?
शेख जुनैद की मज़ार हमारी हो जाती है हिसार में से। अगर हम मीठा पीर की दरगाह की बात करेंगे, मीठा पीर की दरगाह भी हमारी कहाँ हो जाती है, वो भी हिसार में हो जाती है। मीठा पीर की दरगाह कहाँ, हिसार में। शेख जुनैद की मज़ार कहाँ हो जाएगी, वो भी हमारी हिसार में हो जाएगी। 40 हाफिज़ का मकबरा, 40 हाफिज़ का मकबरा भी कहाँ पड़ेगा, वो भी हमारा कहाँ पड़ेगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। 1857 की जो हमारी क्रांति है, 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व किसने किया था, शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व किसने किया, शहजादा मोहम्मद आजम ने हिसार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। अगर हम हांसी की बात करते हैं, हांसी से नेतृत्व किसने किया था, लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया था। हांसी से नेतृत्व किसने किया, लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया। हिसार से नेतृत्व किसने किया, शहजादा मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। यहाँ पे कांग्रेस की शाखा, जो कांग्रेस की पहली शाखा थी हरियाणा में बात करें, वो हमारी अंबाला में खोली गई थी, 1886 में खोली गई थी। लेकिन 1887 में जो कांग्रेस की शाखा है वो कहाँ भी खुल गई थी, वो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी खुल गई थी। किसके प्रयासों से खुली थी, लाला लाजपत राय के प्रयासों से खुली थी। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करते हैं, लाला लाजपत राय की कर्म भूमि के नाम से किसको जानते हैं, हिसार को। वैसे लाला लाजपत राय का संबंध हिसार से नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मैक्सिमम काम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किए थे, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में किए थे। इसी कारण हम लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रजनन केंद्र की बात करते हैं, सुअर प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ हो जाता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। भेड़ प्रजनन केंद्र भी हमारा कहाँ पे हो जाता है, वो भी हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना यहाँ पे कौन कौन से प्रजनन केंद्र है, एक तो हमारा सुअर प्रजनन केंद्र है, एक हमारा कौन सा प्रजनन केंद्र है, एक हमारा हो जाता है सुअर प्रजनन केंद्र, एक हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र। दोनों के दोनों प्रजनन केंद्र हमारे कहाँ पड़ेंगे, वो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेंगे। अगर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, जो हमारा भैंस अनुसंधान केंद्र है, भैंस अनुसंधान केंद्र हमारा हिसार में है। असव अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, हिसार में। भैंस वाला भी और असव वाला भी, दोनों के दोनों अनुसंधान केंद्र हमारे कहाँ हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं हिसार में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, असव अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेट पूछी जाती है, एग्जामिनर डेट और ईयर पूछता है। भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात करेंगे, भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, 1 फरवरी 1985 में। 1 फरवरी 1985 में किसकी स्थापना हुई थी, हमारी भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। अगर हम 7 जनवरी 1986 की बात करते हैं, इसमें किसकी स्थापना की गई थी, इसमें हमारी असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोनों की डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा कि विद डेट पूछा जाएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे मंथ करके साथ में डेट दे के, तो आप याद रखना जो हमारी असव अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, 7 जनवरी 1986 में हुई। अगर हम भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 में की गई थी, याद रखना। सड़क, अगर हम पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई एट प्रेजेंट में बात करेंगे, वो हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, हिसार डिस्ट्रिक्ट की है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई की बात करेंगे, वो हमारी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट की हो जाएगी। पक्की सड़कों के सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करेंगे, वो हमारा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जींद में पड़ेगा। यहाँ याद रखना कि पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अगर हम आकाशवाणी केंद्र की बात करते हैं, हरियाणा में कितनी आकाशवाणी है, 3 आकाशवाणी हैं। जो हमारी सबसे पुरानी आकाशवाणी है वो हमारी रोहतक में खोली गई थी। कब खोली गई थी, 8 मई 1976 में खोली गई थी। जो हमारी सेकंड आकाशवाणी है, सेकंड आकाशवाणी हमारी कहाँ खोली गई थी, वो हमारी कुरुक्षेत्र में खोली गई थी। जो हमारी थर्ड आकाशवाणी है, थर्ड आकाशवाणी हमारी कहाँ खोली गई थी, हिसार में खोली गई थी। कब खोली गई थी, हिसार में 26 जनवरी 1999 में।
26 जनवरी 1999 में किसकी स्थापना हुई? आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 3। पहला आकाशवाणी रोहतक में, सेकंड वाला हमारा कुरुक्षेत्र में, थर्ड वाला हमारा हिसार में। पहला आकाशवाणी केंद्र हमारा 8 मई 1976 में कहाँ पे खोला गया था? रोहतक में। सेकंड वाला 24 जून 1991 में हमने कहाँ ओपन किया? कुरुक्षेत्र में किया। थर्ड वाला हमने कहाँ ओपन किया? हिसार में। कब किया? 26 जनवरी 1999 में किया। अगर हम दूरदर्शन केंद्र की बात करते हैं, हमारा हरियाणा में एक ही दूरदर्शन केंद्र हुआ करता था। 1 नवंबर 2002 में कहाँ पे ओपन किया था? हिसार में ओपन किया था। और उसका जो इनॉग्रेशन का काम था वो किसने किया था? सुषमा स्वराज ने उसका इनॉग्रेशन किया था। 1 नवंबर 2002 में हमने एक दूरदर्शन केंद्र खोला। कहाँ खोला? हिसार में खोला था। लेकिन एट प्रेजेंट में हमने वो कहाँ शिफ्ट कर दिया? चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया। याद रखना, जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार में हुआ करता था वो हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? चंडीगढ़ में। हिसार में कब खोला गया था? 1 नवंबर 2002 में खोला गया था। उसका इनॉग्रेशन किसने किया था? उसका इनॉग्रेशन सुषमा स्वराज ने किया था। एक हमारे पर्यावरण न्यायालय भी हो जाते हैं। पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में 2 है, एक हमारा कुरुक्षेत्र में है, एक हमारा फरीदाबाद में। याद रखना, हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय? 2। एक हमारा कुरुक्षेत्र, सेकंड हमारा कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। जो हमारा कुरुक्षेत्र वाला पर्यावरण न्यायालय है वो पहले कहाँ होता था? हिसार में होता था। देख लेना, जैसा आपको एग्जाम में मिले कि पुराना वाला पूछ रहा है या नए वाला, देख लेना आप सभी कि हमारे हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक हमारा कुरुक्षेत्र में, एक फरीदाबाद में। एट प्रेजेंट हमारा कुरुक्षेत्र वाला नया हो जाता है। इससे पहले ये पर्यावरण न्यायालय हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता था? ये हमारा हिसार में होता था। एक योजना है ग्राम उदय से भारत उदय योजना। ये अप्रैल 2016 में हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? हिसार डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की थी। कौन सी योजना? ग्राम उदय से भारत उदय योजना। कहाँ से स्टार्ट? हिसार डिस्ट्रिक्ट से। कब इसकी स्टार्टिंग की गई थी? अप्रैल 2016 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। अगर हम हिसार में यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी है? हमारी मेनली 3 यूनिवर्सिटी हो जाती हैं। जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में की गई थी। याद रखना, हिसार में जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई? 2 फरवरी 1970 में हुई थी। अगर पूछे कि ये किसके नाम पे ओपन की गई है, जो हमारे 7वें नंबर के पीएम हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, उसके नाम पे किसका नाम रखा गया है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। कब ये ओपन की गई थी? ये की गई थी 2 फरवरी 1970 में ये ओपन की गई थी। अगर इसके वीसी की बात करते हैं, एट प्रेजेंट में BR कंबोज कौन हो जाते हैं? इसके वीसी हो जाते हैं। इसमें अगर इसकी मतलब कि कोई खास बात की बात करें तो जो हमारा एट प्रेजेंट में स्वामीनाथन अवार्ड है वो किसको मिला है? BR कंबोज को मिला है। याद रखना, स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला? BR कंबोज को मिला। स्वामीनाथन अवार्ड क्यों दिया जाता है? जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? स्वामीनाथन अवार्ड। अब की बार किसको मिला? जो हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी है BR कंबोज, इनको मिला है। अगर हम सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो हमारी GJU यूनिवर्सिटी हो जाती है। उसकी स्थापना कब की गई थी? 20 अक्टूबर 1995 में की गई थी। 20 अक्टूबर 1995 में हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी बनी? वो हमारी GJU यूनिवर्सिटी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बनी थी। अगर एट प्रेजेंट उसके वीसी की बात करते हैं वो कौन हो जाते हैं? नरसिंह बिश्नोई क्या है उसके एट प्रेजेंट में वीसी हो जाती हैं। अगर हम थर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लुआस हमारी कब बनी थी? 1 दिसंबर 2010 में बनी थी। 1 दिसंबर 2010 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी बनी थी। और एट प्रेजेंट में उसके वीसी कौन हो जाते हैं? विनोद वर्मा हो जाते हैं। फर्स्ट याद रखेंगे
कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी 2 फरवरी 1970 में बनी थी। जो हमारी जीजेयू है वो कब बनी थी? 20 अक्टूबर 1995 में बनी थी। और जो हमारी लुवास है वो कब बनी थी? 1 दिसंबर 2010 में बनी थी। जो हमारी ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके वीसी हमारे BR कंबोज है। एट प्रेजेंट स्वामीनाथन अवार्ड इन्हीं को दिया गया है। अगर हम जीजेयू की बात करेंगे, जीजेयू के वीसी हमारे कौन हो जाते हैं? नरसिंहराम बिश्नोई हो जाते हैं। लुवास के एट प्रेजेंट में वीसी हमारे कौन हो जाते हैं? विनोद वर्मा इसके वीसी हो जाते हैं। अगर हम हाँसी की बात करते हैं, हाँसी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? अस्सी का। हाँसी का पुराना नाम अस्सी का। 1857 की क्रांति में नेतृत्व यहाँ से किसने किया था? लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने यहाँ से नेतृत्व किया था। अगर हम पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेखों की बात करते हैं, हरियाणा में पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेख है वो हमें कहाँ से मिले थे? हाँसी से मिले थे। अगर मिठाई में पूछा जाए कि यहाँ का क्या फेमस है, पेड़ा हमारा कहाँ का फेमस हो जाता है? हाँसी का फेमस हो जाता है। एक हमारा तलवारों वाला किला या फिर आसिरगढ़ का किला बोलते हैं। आसिर मीन्स होता है संस्कृत में तलवार, तो इसलिए उसको आसिरगढ़ का किला या फिर तलवारों का किला बोला जाता है। आसिरगढ़ का किला या फिर तलवारों के किले का निर्माण पूछा जाता है कि कब करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? राजा पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में आसिरगढ़ के किले या फिर तलवारों वाले किले का निर्माण करवाया था। यहाँ पे जो राजा अनंगपाल हुआ करते थे उसके बेटा राजा द्रुपद हुआ करते थे, उसने क्या की थी? यहाँ पे तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी, इसी कारण इसको तलवारों का किला बोलते हैं। तलवारों वाले किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। और यहाँ पे तलवारों की फैक्ट्री किसने लगाई थी? द्रुपद ने यहाँ पे तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी। हाँसी चार कुतुबी हमारे कहाँ पड़ेंगे? हाँसी हिसार में चार कुतुबी हाँसी हिसार में पड़ेंगे। पेड़ा भी हमारा यहीं का फेमस हो जाएगा। और 1857 की क्रांति में नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने यहाँ से नेतृत्व किया था। पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेखों की बात करेंगे तो वो भी हमारा कहाँ हो जाएगा? वो भी हमारा हाँसी हिसार में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं कि हिसार में कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस हो जाता है? ब्लैक बर्ड और ब्लू बर्ड, एक हमारा फ्लैमिंगो, ये तीनों के तीनों टूरिस्ट प्लेस हमारे कहाँ है? हिसार में। ब्लैक बर्ड कहाँ है? वो भी हिसार में। ब्लू बर्ड की बात करेंगे वो भी हिसार में। फ्लैमिंगो की बात करेंगे ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। एक हमारी तापीय विद्युत परियोजना है, किसके नाम पे है? राजीव गांधी के नाम पे है। वो कहाँ पे लगाई गई है? खेदड़ गांव में लगाई गई है। खेदड़ हमारा कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। राजीव गांधी के नाम पे तापीय विद्युत परियोजना हमारी कहाँ लगी? खेदड़ गांव में। खेदड़ हमारा हिसार में है। कितने मेगावाट की हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 1200 मेगावाट की हो जाएगी। अगर इसको हम कोयले की सप्लाई की बात करते हैं, महानदी कोल्ड फील्ड ओडिशा से इसको क्या होती है? कोयले की सप्लाई होती है। महानदी कोल्ड फील्ड ओडिशा से इसको किसकी सप्लाई होगी? कोयले की। 1200 मेगावाट की खेदड़ गांव में ये लगाई गई है 2010। वैसे ये शुरू 2008 में की गई थी, लेकिन इसमें काम करने की स्टार्टिंग है, जो पूरा काम शुरू किया गया था वो 2010 से शुरू किया गया था। अगर हम उपचुनाव की बात करते हैं, हरियाणा में जो 37वें नंबर के उपचुनाव हुए हैं वो हमारे कहाँ पे हुए हैं? वो हमारे आदमपुर में हुए। याद रखना, हरियाणा में जो करंट में है, मतलब कि अभी कौन से उपचुनाव हुए हैं? 37वें नंबर के उपचुनाव हुए हैं। 37वें नंबर के उपचुनाव हमारे कहाँ हुए हैं? आदमपुर। आदमपुर कहाँ पड़ता है? वो हमारा हिसार में पड़ता है। खास बात क्या है इस उपचुनाव की? यहाँ से कौन जीते हैं? भव्य बिश्नोई जीते हैं। भव्य बिश्नोई जीत के साथ ही हरियाणा के सबसे यंगेस्ट MLA बन गए। याद रखना, हरियाणा के एट प्रेजेंट में सबसे यंगेस्ट MLA कौन बने हैं? वो हमारे भव्य बिश्नोई बने हैं। इन्होंने क्या लड़ा है? 37वें नंबर का उपचुनाव लड़ा है। अगर इससे पहले सबसे यंगेस्ट MLA की बात करते हैं, वो हमारे दुष्यंत चौटाला हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उपचुनाव हो गए और उपचुनाव में सबसे यंगेस्ट MLA हमारे कौन बन गए? भव्य बिश्नोई बन गए। अगर हम दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं, हरियाणा के एट प्रेजेंट में जो हमारे डिप्टी CM है वो हमारे कौन हो जाते हैं? वो हमारे दुष्यंत चौटाला हैं। दुष्यंत चौटाला की खास बात क्या है कि अब मतलब कि इनका कंटिन्यू कार्यकाल चल रहा है, इस कारण हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल तक डिप्टी CM रहने का रिकॉर्ड भी किसके पास हो गया है? दुष्यंत चौटाला के पास हो गया। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक डिप्टी CM रहने वाले कौन बन गए? दुष्यंत चौटाला।
सबसे यंगेस्ट MLA हमारे भव्या बिश्नोई हो जाते हैं। पत्रिका की बात करते हैं, पत्रिका हमारी क्या हो जाती है, यहाँ से पत्रिका की बात करते हैं। प्यारेलाल, प्यारेलाल ने एक पत्रिका निकाली थी रंगीला मुसाफिर। रंगीला मुसाफिर पत्रिका किसने निकाली? प्यारेलाल ने। कहाँ से निकाली थी? वो हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट से निकाली थी। अब हम महेश चंद्र की बात करते हैं। महेश चंद्र ने हरियाणा संदेश पत्रिका, एक हमारी अमर ज्योति, दोनों की दोनों पत्रिका कहाँ से निकाली थी? वो हमारी हिसार से निकाली थी। याद रखना, महेश चंद्र ने कौन कौन सी निकाली? अमर ज्योति निकाली, एक हरियाणा संदेश निकाली। प्यारेलाल ने कौन सी निकाली थी? वो निकाली थी हमारी रंगीला मुसाफिर, प्यारेलाल ने निकाली थी। एक ब्रह्मानंद थे, ब्रह्मानंद ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ज्ञानोदय पत्रिका। ज्ञानोदय पत्रिका किसने निकाली? ब्रह्मानंद ने। कहाँ से? हिसार से। एक हमारे हो जाते हैं लाला हरदेव साय। लाला हरदेव साय ने हमारी एक पत्रिका निकाली थी ग्राम सेवक पत्रिका। ग्राम सेवक पत्रिका भी हमारी कहाँ से निकाली गई थी? हिसार से। किसने निकाली थी? लाला हरदेव साय ने। लाला हरदेव साय की ग्राम सेवक पत्रिका हिसार से निकली। अगर हम ब्रह्मानंद की बात करते हैं, इन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका निकाली थी, वो भी हिसार से निकली थी हमारी। महेश चंद्र ने हमारी एक तो निकाली थी अमर ज्योति निकाली थी, एक हरियाणा संदेश निकाली थी। और प्यारेलाल ने कौन सी निकाली थी? वो निकाली थी रंगीला मुसाफिर पत्रिका। ये सारी की सारी कहाँ से निकाली गई है? हिसार से। गेट की बात करते हैं। हरियाणा में जो हमारे हिसार है, हिसार में कितने गेट हो जाते हैं? 4 गेट हो जाते हैं। उन 4 गेटों के नाम क्या है? एक हमारा तलाकी गेट है, एक मोरी, एक नागौरी, एक दिल्ली गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट। यहाँ चारों के 4 गेट हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं, महावीर स्टेडियम। महावीर स्टेडियम हमारा कहाँ पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो हमारा हिरन उद्यान है, हिरन उद्यान हमारा कहाँ है? हिसार में। वैसे तो हमारे हरियाणा में 2 हिरन उद्यान हैं। एक हमारा महम रोहतक में पड़ता है, एक हमारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिसार में। लेकिन जो फेमस माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? ये हमारा हिसार वाला माना जाता है। याद रखना कि फेमस कौन सा है? हिसार वाला हिरन उद्यान हमारा फेमस हो जाता है। अगर हम मेले की बात करते हैं, मेला हमारा शिवजी का मेला। शिवजी का मेला हमारा कहाँ लगता है? शिवजी का मेला हिसार में लगता है। एक हमारा हो जाता है बनभोरी का मेला, काफ़ी फेमस है। बनभोरी का मेला कहाँ लगता है? हिसार में लगता है। शिवजी के मेले की बात करेंगे, ये भी हमारा कहाँ लगेगा? हिसार में लगेगा। एक हमारा हो जाता है काली माई का मेला। काली माई का मेला कालका पंचकुला में लगेगा। अगर काली देवी के मेले की बात करेंगे, काली देवी का मेला हांसी हिसार में लगेगा। काली देवी का हांसी हिसार में, काली माई का कालका पंचकुला में। मंदिर हमारा कौन सा हो जाता है? दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं। स्वीटी बुरा बॉक्सिंग की प्लेयर है। स्वीटी बुरा का संबंध हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा? हिसार डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा। जो हमारी 2023 की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? स्वीटी बुरा ने जीता था। एक हमारा नीतू गणगस। नीतू गणगस का संबंध हमारा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है। और जो स्वीटी बुरा है उसका संबंध हमारा कहाँ से हो जाता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है। एक है अनीता कुंडू। अनीता कुंडू जो हमारी माउंटेनियर है, इसका संबंध फरीदपुर गांव हिसार से हो जाता है। एक हो जाते हैं विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव हमारे बॉक्सिंग के प्लेयर है, वो भी कहाँ से संबंध रखते हैं? हिसार से रखते हैं। एक हमारे हो जाते हैं कृष्ण पुनिया। कृष्ण पुनिया हमारे डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं, वो भी हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भी हिसार से बिलोंग करते हैं। एक हमारी माउंटेनियर हो जाती है शिवांगी पाठक, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है? वो भी हिसार से बिलोंग करती हैं। एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने भी की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी? 1354 में की थी। इसका पुराना नाम ईसुकार हो जाता है और इसको हम हिसार ए फिरोजा के नाम से भी जानते हैं। हिसार ए फिरोजा का मतलब क्या हो जाता है? फिरोज का किला हो जाता है। अगर इसकी आरक्षित सीट हमारी उकलाना हो जाएगी। खनिज की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा खनिज? सोरा खनिज। सोरा हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है? करनाल में भी।
सबसे ज़्यादा पशुधन की बात करते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक पशु कहाँ मिलते हैं? हिसार में। सबसे कम पंचकुला में मिलते हैं। सबसे अधिक भैंसों की बात करेंगे वो हमारी हिसार में मिलेगी। मुर्रा नस्ल की भैंसों की बात करेंगे वो हमारे जींद में मिलेगी। अगर हम विधानसभा में सबसे अधिक सीटों की बात करते हैं वो हमारी हो जाती है हिसार में। सबसे कम विधानसभा की सीट हमारी पंचकुला और चरखी दादरी में। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं। पंचकुला और चरखी दादरी में हमारी कितनी सीट है? 2-2 सीटें हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्सटाइल मिल की स्थापना की बात करेंगे 1955 में लगाई गई थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। टिट्स की स्थापना हमारी 1943 में की गई थी। और हमारी फतेहाबाद में जो टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना 1963 में की गई थी। अगर हम यहाँ पे कैंट की बात करते हैं 15 नवंबर 1982 में हिसार कैंट की स्थापना की गई थी। अग्रोवा का पुराना नाम अगरोद का हो जाता है। संगीत के साथ स्वर अग्रोवा से मिले थे। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति की बात करेंगे वो भी हमें अग्रोवा से मिली थी। अग्रवाल समाज की उत्पत्ति की बात करेंगे वो भी हमारी अग्रोवा से हो जाती है। अगर महाराजा अग्रसेन के नाम पे एयरपोर्ट की बात करेंगे वो से हो जाता है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाता है? राखीगढ़ी हो जाता है, जो कि हिसार में पड़ता है। सीसवाल सभ्यता की बात करेंगे वो भी हमारी हिसार में हो जाती है। उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजबान ने की थी। कब की थी? 1967 और 1968 के बीच में की थी। काले पे सफेद रंग के जो चित्र बनाते थे वो कौन सी सभ्यता बनाती थी? सीसवाल सभ्यता वो हमारी चित्र बनाती थी। जो यहाँ के बर्तन है वो कहाँ से मेल खाते थे? राजस्थान के कालीबंगा से मेल खाते थे। अगर निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की बात करेंगे वो भी हमारी कौन सी सभ्यता की हो जाती है? सीसवाल सभ्यता की। शेख जुनैद की मजार हमारी हिसार में हो जाएगी। 1857 की क्रांति में हिसार से नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। हांसी से नेतृत्व किसने किया था? लाला हुकमचंद जैन और मुनीर बेगम ने किया था। कांग्रेस की जो शाखा है वो कब खोली गई थी? 1887 में। किसने खोली थी? वो खोली थी लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय की कर्म भूमि की बात करेंगे वो भी हमारी कौन सी हो जाएगी? हिसार। जो हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र है, एक हमारा सुअर प्रजनन केंद्र है, एक हमारा भेड़ प्रजनन केंद्र, दोनों के दोनों कहाँ है? हिसार में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में। असव अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में। जो हमारा भैंस अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 में की गई थी। असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना 7 जनवरी 1986 में की गई थी। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे हो जाती है? वो हिसार में हो जाती है। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई पंचकुला में हो जाती है। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व हमारा अंबाला में हो जाता है। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व हमारा जींद में हो जाता है। अगर हम आकाशवाणी केंद्र की बात करेंगे, आकाशवाणी की स्थापना यहाँ पे कब की गई थी? 26 जनवरी 1999 में की गई थी। पहली आकाशवाणी रोहतक में, सेकंड कुरुक्षेत्र में और थर्ड हमारी कहाँ खोली गई थी? हिसार में। अगर हम हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की बात करेंगे 1 नवंबर 2002 में कहाँ खोला गया था? वो हिसार में खोला गया था। लेकिन एट प्रेजेंट वो हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक हमारा कुरुक्षेत्र, एक हमारा फरीदाबाद। जो हमारा कुरुक्षेत्र वाला पर्यावरण न्यायालय है वो पहले कहाँ पे होता था? हिसार में होता था। यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 2 फरवरी 1970 में की गई थी। जीजेयू की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 20 अक्टूबर 1995 में। लुआस की स्थापना हमारी कब हुई थी? 1 दिसंबर 2010 में की गई थी। जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो किसके नाम पे है? जो हमारे 7वें नंबर के पीएम चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे उनके नाम पे है। एट प्रेजेंट में इनके वीसी की बात करेंगे BR कंबोज हो जाते हैं। और जो अब की बार स्वामीनाथन अवार्ड है वो भी किसको दिया गया है? BR कंबोज को दिया गया है। जो हमारी जीजेयू यूनिवर्सिटी हो जाती है इसके एट प्रेजेंट में वीसी हमारे नरसिंह बिश्नोई हो जाते हैं। और जो हमारी लुआस यूनिवर्सिटी है एट प्रेजेंट में वीसी उसके कौन हो जाते हैं? विनोद वर्मा हो जाते हैं। हांसी की बात करते हैं, हांसी का पुराना नाम असिका हो जाते हैं। पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेख कहाँ से मिले थे? हांसी हिसार से मिले थे। अगर हम 4 कुतुब की बात करते हैं वो भी कित हो जाते हैं? हांसी हिसार में हो जाते हैं। जो हमारा तलवारों वाला किला है या फिर आसिरगढ़ का किला है वो भी हमारा हांसी हिसार में हो जाता है। निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। और उसमें तलवारों की फैक्ट्री किसने लगवाई थी? राजा द्रुपद ने लगवाई थी। राजीव गांधी
तापीय विद्युत परियोजना हमारी खेदड़ गांव में हो जाती है, 2010 में चालू की गई थी। कितने मेगावाट की? 1200 मेगावाट की। 37वें नंबर के उपचुनाव हमारे कहाँ हुए थे? आदमपुर हिसार में हुए थे। सबसे यंगेस्ट एमएलए हमारे कौन बन गए हैं? भव्य बिश्नोई बन गए हैं। अगर हम पत्रिका की बात करते हैं, यहाँ से कौन सी पत्रिका निकाल ली थी? प्यारेलाल ने रंगीला मुसाफिर पत्रिका कहाँ से निकाली थी? हिसार से निकाली थी। महेश चंद्र ने एक अमर ज्योति निकाली थी। एक हमारी कौन सी निकाली थी? हरियाणा संदेश पत्रिका निकाली थी। अगर हम लाला हरदेव साहे की बात करते हैं, उन्होंने ग्राम सेवक पत्रिका कहाँ से निकाली थी? हिसार से निकाली थी। और गेट हमारे कितने हो जाते हैं? 4 गेट। वो भी कहाँ पड़ते हैं? हिसार में। एक हमारा दिल्ली गेट है, एक तलाकी गेट है, एक मौर्य है, एक नागौरी है। चारों के चारों कहाँ हो जाते हैं? हिसार में। अगर हम स्टेडियम की बात करते हैं, महावीर स्टेडियम हमारा हिसार में हो जाएगा। जो हमारा हिरण उद्यान है वो भी हमारा कहाँ हो जाएगा? हिसार में। एक हमारा कहाँ पे भी है? महम रोहतक में, लेकिन फेमस हमारा हिसार का रहेगा। एक हमारा मेला की बात करते हैं, बनबोरी का मेला हो गया, एक शिव जी का मेला हो गया। ये कहाँ लगते हैं? हिसार में लगते हैं। काली माई का मेला कहाँ लगता है? वो हमारा कालका पंचकुला में लगता है, लेकिन काली देवी का मेला हांसी हिसार में लगता है। दिगंबर जैन मंदिर हमारा कहाँ हो जाएगा? दिगंबर जैन मंदिर हो जाएगा हिसार में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनीता कुंडू का संबंध भी यहीं से हो जाता है। विकास कृष्ण यादव का संबंध भी यहीं से हो जाता है। अगर हम कृष्ण पुनिया की बात करेंगे, उसका संबंध भी यहीं से हो जाता है। शिवांगी पाठक की बात करेंगे, उसका संबंध भी यहीं से हो जाता है। यशपाल शर्मा की बात करेंगे, यशपाल शर्मा फिल्म मेकर है, उनका संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? हिसार से। एक हमारी मल्लिका शेरावत है, इसका संबंध भी हमारा कहाँ से हो जाता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट से हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।